इससे पहले कि आपके सपने पूरे हो, आपको सपना देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त द की टू सक्सेस का फाउंडर, मोटिवेशनल स्पीकर विनय कुमार। जरा सोचिए, क्या एक सजीव वस्तु को मजबूत होने के लिए उसके कोशिका का मजबूत होना जरूरी है कि नहीं? एक निर्जीव वस्तु का मजबूत होने के लिए उसके परमाणु, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मजबूत होना जरूरी है कि नहीं? ठीक इसी तरह से क्या एक बच्चे को हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करने के लिए उसका प्रत्येक चैप्टर मजबूत होना जरूरी है कि नहीं? द की टू सक्सेस बोले तो सफलता की चाबी। अब आपके लिए भी सपने हो बड़े तो रहे तैयार, आपका साथ देंगे विनय कुमार। एक पेड़ पौधे काफी कड़े होते हैं, लेकिन एक जंतु जो है वो मुलायम होता है। हम लोग का जो शरीर है, बॉडी जो है वो मुलायम है, लेकिन पेड़ पौधे कड़े होते हैं। इसका वजह है कि पेड़ पौधे का जो कोशिका होता है उसमें उसको ढकने के लिए दो लेयर होते हैं। एक आपका कोशिका झिल्ली, दूसरा आपका कोशिका भित्ति। निर्जीव पदार्थ की बात करें तो आपका हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। उसमें जो है आपका दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं और त्रिविमीय संरचना में जुड़े होते हैं, इसीलिए वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक इसी प्रकार से जो बच्चे अपने हाई स्कूल में टॉप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप करेंगे, उसमें भी एक खास गुण होना चाहिए। जितने भी सिलेबस है हमारा मैट्रिक का, प्रत्येक चैप्टर उस बच्चे का एक जैसा होना चाहिए, काफी पकड़ होनी चाहिए। ऐसा कि नहीं मैथमेटिक्स में 100 कर गए, साइंस में फेल कर गए या तो किसी और विषय में फेल कर गए। प्रत्येक विषय का प्रत्येक मतलब कि सिलेबस का जो है प्रत्येक चैप्टर वो आपका मजबूत होना चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी बच्चा हाई स्कूल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप कर पाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि इससे पहले कि आपके सपने पूरे हो, आपको सपना देखना होगा। तो अगर बच्चों आपको अपने हाई स्कूल में या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको टॉप करने का सपना है, तो आप द की टू सक्सेस आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मिर्जापुर ब्रांच में आपका 5 से 6 शाम में, और आपका नवीन नगर के जो ब्रांच है उसमें आपका 3 से 4, इन दोनों बैच में आपका मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर टोटल है और उसमें आपका रियल नंबर, यानी जैसे हमारा बिहार बोर्ड सिलेबस लिखा है, बुक में आपका सिलेबस है। ऐसा नहीं कि आपका ट्रिगोनोमेट्री बढ़िया तो पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लीजिए, फिर आपका एपी बढ़िया तो उसको पढ़ लीजिए, जो नहीं बढ़िया उसको साइड में पढ़ेंगे, अंतिम में छोड़ देना, वैसा नहीं। जैसा हमारा बुक का डिजाइनिंग है, सबसे पहले आपका रियल नंबर, तो सबसे पहले आपका रियल नंबर से आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अगर 3 से 4 टाइम मिलता है नवीन नगर के ब्रांच में तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 5 से 6 शाम में फ्री है तो आप मिर्जापुर में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर दोनों टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़ सकते हैं। पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और ये आपका फर्स्ट वीडियो है। तो रियल नंबर जो है आपका मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ना है। 3 दिन जो है आपका कंसेप्ट का क्लास होगा आपका, है ना। आज पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, 3 पार्ट आएंगे आपका। तीनों में जो है आपका रियल नंबर के कंसेप्ट होंगे, यानी पहले आपको हम प्रत्येक दिन 10 से 15 क्वेश्चन देंगे और सारे का आंसर आपको समझाया जाएगा। चूंकि क्लास में टाइम बहुत ज्यादा होता है तो 1 घंटे में 10 से 15 क्वेश्चन को समझना, उसको याद करना और हमेशा के लिए दिमाग में डाल लेना आसान होता है। क्लास में माहौल बना पाते हैं, बच्चे हमारे पास में रहते हैं तो सभी का एक्टिविटी पर नजर रहता है हमारा, तो वहां से बढ़िया माहौल बना के उनके माइंड में सेट कर दिया जाता है। अगर घर में भी आप फोकस्ड होकर के हमारा वीडियो देखते हैं तो आपका सेम माहौल बनेगा और चीजें जो है वो आपके दिमाग में जाएगी। मेरा मानना है कि ज्ञान जो है कॉपी किताब में नहीं, हमारे दिमाग में या कंठ में होना चाहिए। ज्ञान कहाँ होना चाहिए? दिमाग में या कंठ में। क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, REALNUMBER, रियल नंबर। हिंदी है आपका वास्तविक संख्या। इस चैप्टर से आपका बिहार बोर्ड प्रत्येक साल 5 से 10 नंबर के बीच में आपका क्वेश्चन जो है आपका उठाता है। प्रत्येक साल आपका 5 से 10 नंबर क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड आपका यहां से उठाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वास्तविक संख्या क्या है। देखिए किसी भी पॉइंट रिलेटेड, जैसे आपका इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है आपका वास्तविक संख्या,
तो इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न हो सकते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखे, वास्तविक संख्या से आप क्या समझते हैं, वास्तविक संख्या का क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर। इस तरह से हजारों प्रश्न बनाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका एक ही होगा, डेफिनेशन। रियल नंबर का जो डेफिनेशन होगा वही आपका उत्तर होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है। समझते हैं इसके परिभाषा को। तो अलग अलग गणितज्ञ जो है अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से परिभाषा लिखते हैं इसका। जैसे कि सबसे फेमस परिभाषा जो इसका है कि वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर, परिमेय संख्या और आपका अपरिमेय संख्या दोनों के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और आपका अपरिमेय संख्या दोनों के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये परिभाषा आपका काफी फेमस है, लगभग हर बुक में मिल जाएगा। इसको अलग ढंग से समझते हैं कि परिमेय संख्या मतलब कि आपका संख्याओं का एक ऐसा घर जिसमें आपका परिमेय संख्या रहते हैं और आपका अपरिमेय संख्या रहते हैं। तो उस घर को, जिस घर में ये दोनों रहते हैं, वो आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। सिंपल है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या और आपका अपरिमेय संख्या जिस कटोरी में रहता है उस कटोरी को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, वास्तविक का मतलब होता है ओरिजिनल, यानी कि आपका रियल, जो रियल फैक्ट होता है हमारा। तो गौर कीजिए, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं बनी किससे है? सिर्फ 10 डिजिट है आपका, उसको अंक भी आपका डिजिट कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं। आपका होता है ना 2, यानी कि आपका कंपोज क्या बोलते हैं, चर संख्या और आपका अचर संख्या। तो अचर संख्या में आपका 1 2 3 और आपका चर संख्या में x y z वाला, तो आपका संख्या ही होता है। तो इसका एक और परिभाषा हम बना सकते हैं यहां से वास्तविक संख्या का, कि वास्तविक संख्या हम वैसे संख्या को कहेंगे जिसके मदद से दुनिया की सभी संख्या बनाई जा सकती है, और इसमें केवल 10 संख्या होंगे। देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और आपका 0। इन्हीं 10 संख्या के मदद से दुनिया की सारी संख्याएं बनाई जाती है। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसके मदद से दुनिया की सभी संख्या बनाई जाती है। जरा ध्यान दीजिए, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर कि कैसे होगा। परिमेय संख्या जो समझ लीजिए आपका 1/2 परिमेय संख्या, यहाँ से कर दीजिए 2/3 परिमेय संख्या। इस तरह से आपका एक ऊपर और आपका एक नीचे लिखते जाइए, आपका परिमेय कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसकी मदद से दुनिया की सभी संख्या बनाई जाती है उसे ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। हमारे पास बहुत तरह का परिभाषा है। आपका सबसे फेमस परिभाषा जो हर बुक में आपको मिलेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। गणितज्ञों ने काफी इसको हाईलाइट किया है, यही आपका फेमस है। तो आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। बोले सर आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये परिभाषा बड़ा मस्त है कि वास्तविक संख्या वैसी संख्या है, मतलब कि जिन संख्याओं की मदद से दुनिया की सारी संख्या बनाई जाती है। परिमेय संख्या में हम सब यही सब डिजिट यूज करते हैं, यही संख्या यूज करते हैं। अगर अंडर रूट कर दिए तो यही चीज आपका अपरिमेय संख्या के रूप में बनता है। यानी कि परिमेय वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके मदद से दुनिया की सभी संख्या बनाई जा सकती है। ओरिजिनल यही है और इसी का अलग अलग रूप में अलग अलग फॉर्मेट में लिख के दुनिया की सारी संख्या बनाई जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। अगर आपको कंफ्यूजिंग है, आप समझ में दिक्कत है, तो बुक का जो फेमस परिभाषा है, डेफिनेशन है, आप उसी को एग्जाम में यूज कर सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको काफी एग्जाम्पल से वास्तविक संख्या को समझाया है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है। ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या का अंग्रेजी होता है आपका रियल नंबर, और रियल नंबर को लिखने के लिए सबसे फर्स्ट में देखिए आपका रियल में कैपिटल आर आ रहा है, यानी कि कैपिटल आर से जो है हम लोग रियल नंबर को सूचित करते हैं। और आगे मैथमेटिक्स का हर चैप्टर में पढ़ेंगे, आपका बहुत सारे परिभाषा में आएंगे कि ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आपका वहां पे हम आर ही यूज करेंगे, रियल नंबर पूरा नहीं लिखेंगे। हर गणितज्ञ जो है आपका हर चीज का कोडिंग रखते हैं, शॉर्टकट रखते हैं। तो रियल नंबर को जो है वो आपका वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है।
दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसके शर्त क्या है। यानी वास्तविक संख्या को समझने के लिए दो पिलर आए थे, एक आपका परिमेय संख्या और आपका दूसरा अपरिमेय संख्या। दोनों के पिलर पे जो ढलैया मारा गया था वही आपका था वास्तविक संख्या। तो अब पहला पिलर जो परिमेय संख्या है उसको समझते हैं और इसके शर्त को समझते हैं। परिमेय संख्या को समझने के लिए हमें तीन कंडीशन को समझना होगा, है ना। सबसे पहला कंडीशन है हमारा कि यदि कोई संख्या जो है P बटा Q के रूप में हो, दुनिया की कोई भी वैसी संख्या जो आपका P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, है ना, जहां PQ, सेकेंड कंडीशन है आपका कि PQ पूर्णांक हो, P और Q P बटे Q के रूप में लिखा जा सके और आपका P और Q पूर्णांक हो, लेकिन कभी भी Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपका P बराबर कुछ भी हो सकता है, 0 या आपका सारे प्लस वाले डिजिट, सारे माइनस वाले डिजिट, लेकिन Q बराबर जो है कभी भी आपका 0 नहीं होगा। P में आपका 0 चलेगा लेकिन Q में आपका 0 नहीं चलेगा। तो यही तीन कंडीशन है और तीनों कंडीशन को मिक्सअप करके सिंपली हम लोग परिभाषा बना सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां PQ पूर्णांक हो और कभी भी Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो गया तो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये परिमेय संख्या के तीन शर्त हैं और ये तीनों शर्त को मिला करके काफी आसानी से आप परिमेय संख्या का परिभाषा लिख सकते हैं। परिमेय संख्या दुनिया की वैसी संख्या होती है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P जहां P और Q पूर्णांक हो और कभी भी Q इज नॉट इक्वल टू 0। दुनिया के किसी भी परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को आपका Q से सूचित किया जाता है। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। ध्यान दीजिए, जैसे ही आपका परिमेय वास्तविक संख्या को समझने के लिए हमें दो पिलर की जरूरत थी। पहला था परिमेय संख्या जिसको हमने बारीकी से समझा, तीन कंडीशन इसके, और आपका दूसरा पिलर था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कुछ खास नहीं रखा हुआ है, इसको आप काफी सिंपली समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपका परिमेय संख्या इसमें और जोड़ देते हैं, आपका ये हो गया अपरिमेय संख्या। समझिए ध्यान से, रेशनल नंबर यहां से आपका यूज होता है इसका इरेशनल नंबर, यहां से डबल आर हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, तो अपरिमेय संख्या दुनिया की वैसी संख्या होती है जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि परिमेय संख्या को लिख सकते हैं लेकिन अपरिमेय संख्या को नहीं लिखा जा सकता है। दुनिया की वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, बाकी सारे कंडीशन सेम होंगे। सिर्फ परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय को आपका P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सिर्फ यही अंतर है, बाकी सारे कंडीशन सेम है। ध्यान दीजिए, तो अपरिमेय संख्या हम दुनिया की वैसी संख्या को कहेंगे जिसे P बटा Q के रूप में लिखना संभव नहीं है, या तो नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की परिभाषा काफी सिंपल है। सिर्फ तीन कंडीशन से आप सिंपली परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ सकते हैं। देखिए, इसी पॉइंट से यहां से आपका बिहार बोर्ड जो है हमेशा एक नंबर का ऑब्जेक्टिव उठाता है, यानी कि क्वेश्चन देगा आपका निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। 4 गो ऑप्शन ABCD आपका लगा देगा। तो जो बच्चा इस तीनों कंडीशन को बारीकी से समझता है वो आराम से यहां से एक नंबर उठा पाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने को लेकर के। यानी कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, अगर यहां से हम लिखते हैं 0/6 और दूसरा लिखते हैं 6/0, इसमें से परिमेय संख्या कौन? तो यहां से देखिए कंडीशन हमारा बता रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ भी हो जाए Q जो है 0 नहीं होगा। बाकी आपका पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है तो आपका 0 भी होगा, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। P सारे कंडीशंस में होंगे, Q भी सारे कंडीशंस में होंगे, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, Q मतलब कि 0, P बटा Q, देखिए Q नीचे 0 लिखा है। अब देखिए नीचे आपका 0 यहाँ पे है, यानी कि ये जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन आपका 0/6 जो है वो परिमेय संख्या होगा। यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि 0/6 को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि कंडीशन को फॉलो कर रहा है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q हमारा 0 नहीं है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं, -6 भी तो चलता, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 6/0 है तो ये आपका इनफिनाइट बन जाएगा। किसी संख्या में 0 से भाग देने पे वो आपका अनंत होता है, इनफिनाइट होता है आपका, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो आपका परिमेय संख्या होगा। ये कंडीशन देखिए यहाँ से।
आपका P बटे Q के रूप में है, आपका P और Q तो दोनों P पूर्णांक जो है वो आपका धनात्मक भी ऋणात्मक भी दोनों के फॉलो कर रहा है। आपका P और Q पूर्णांक हो तो आपका पूर्णांक है, आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपका देखिए Q जो है 6 है, 0 नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपका 0 हो गया है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह से काफी ऑब्जेक्टिव्स आप क्लास में करेंगे और आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, आप सिंपली बना पाएंगे परिमेय संख्या कौन है कौन नहीं है। अपरिमेय संख्या का एक और परिभाषा आपका फेमस है कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल है ना, जिसका वर्गमूल यानी रूट जो है आपका क्लियर नहीं निकल पाता है। इससे ध्यान दीजिए, हमारे पास 10 डिजिट थे यहाँ से, तो आपका देखिए 1 का तो आपका निकल ही जाएगा, फिर आपका देखिए 2 का नहीं निकलता है। 2 का जो है आप इसके ऊपर अगर रूट करेंगे तो इसका जो वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है और इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ध्यान दीजिए, अगर 2 बटे 1 लिखते हैं, दुनिया की सभी संख्या के नीचे जो आपका नीचे 1 छिपा होता है, आगे प्लस छिपा होता है। तो बताइए √2 पूर्णांक में आता है, पूर्णांक में सारे धनात्मक संख्या, सारे ऋणात्मक संख्या और 0 शामिल होता है, √2 तो कहीं था ही नहीं, तो ये आपका P बटा Q के रूप में नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो आपका वैसे संख्या जिसका वर्गमूल आपका कंप्लीटली नहीं निकलता है वो भी आपके अपरिमेय संख्या होंगे, है ना। क्लियर है। जब हमने वास्तविक संख्या को समझना शुरू किया था तो आपके 2 अलग अलग चीज आए थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जब हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझना शुरू किया तो आपका पूर्णांक एक वर्ड आपका हमेशा रिपीट हो रहा था कि P बटा Q के रूप में लिखे हैं, PQ पूर्णांक हो, समझते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक का इंग्लिश होता है आपका इंटीजर, इंटीजर का हिंदी आपका पूर्णांक। ध्यान दीजिए, पूर्णांक जो है आपका 2 वर्ड से बना है, आपका पूर्ण जोड़ अंक यानी कि आपका पूर्णांक। सिंपल, इसका इंग्लिश आपका इंटीजर। पूर्णांक को जो है आपका इसके लिए गणित एक जेहलिन करके एक वर्ड था आपका, तो इसको जेड से सूचित किया जाता है, पूर्णांक को जो है जेड से डिनोट किया जाता है। और इसमें देखिए बड़ा सिंपल है पूर्णांक को समझना। दुनिया की सभी धनात्मक संख्या और दुनिया की सभी ऋणात्मक संख्या साथ में शून्य को मिला दीजिए और जो संख्याओं का फैमिली बनेगा, यानी एक ऐसा फैमिली जिसमें तीन तरह की संख्या है। पहला आपका शून्य, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, फिर आपकी सारी ऋणात्मक संख्या है, फिर सारी धनात्मक संख्या है। 3 तरह की संख्याओं को मिलाने से जो संख्या का फैमिली बनता है वो फैमिली हमारा होता है पूर्णांक। यानी इसमें 3 तरह की संख्या होती है, यानी बीच में आपका 0 रखिए और यहाँ से आपका 1 2 3 डॉट डॉट आपका इंफिनिटी तक जाएगा और इधर आपका -1 -2 इधर भी आपका डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा। यानी कि पूर्णांक जो है उसको जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक का इंग्लिश आपका इंटीजर और पूर्णांक जो 3 तरह के संख्या से बनते हैं, आपका सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, साथ में 0, ये तीनों मिला के आपका पूर्णांक बनता है। पूर्णांक को क्यू से सूचित किया जाता है। इस तरह से मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर जो है आपके, अभी जो रियल नंबर जो है आपका चल रहा है मिर्जापुर ब्रांच में आपका 5 से 6 शाम में और आपका नवीन नगर के ब्रांच में 3 से 4, दोनों जगह आपका रियल नंबर ही चल रहा है। सबसे पहले आपका जो चैप्टर के कंसेप्ट होते हैं, लगभग हर कोचिंग सेंटर में क्या होता है, चैप्टर का नाम लिखा जाता है और आपका सारे क्वेश्चंस बना करके चैप्टर खत्म, फिर ना उसका कुछ नहीं किया जाता है। बच्चे भूले हैं, याद है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन द की टू सक्सेस में क्या होगा इस बात को समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपका हम किसी मतलब कि मैथमेटिक्स चैप्टर चल रहा है रियल नंबर, इस रियल नंबर का सारे कंसेप्ट को हम क्लियर डिस्कस करेंगे ताकि सारा कंसेप्ट जो है बच्चे के दिमाग और कंठ में चला जाए। ज्ञान जो है कॉपी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, ये है हमारा मानना है कि आप वही जानते हैं जो आपके दिमाग में है और कंठ में है। आप कभी भी धड़ाक से बोल सके, पूछा अब फटाक से बोल दीजिए, तो वो आपका ज्ञान है। ऐसा नहीं कि सर कॉपी में लिखा हुआ है देख के बताएंगे, तो दुनिया का सारा रहस्य तो किताब में ही लिखा हुआ है, कॉपी में ही लिखा हुआ है, तो वो आपका ज्ञान नहीं है। हम चाहेंगे कि सारा कंसेप्ट जो है क्लास में आपके दिमाग में और कंठ में डाल दिया जाए। उसके बाद जो है आपका जो स्टूडेंट फ्रेंड का जो बुक है आपका केसी सिन्हा का, उसके सारे क्वेश्चंस जो है क्लास में आपका 1 बाय 1 आपको बना करके समझा दिया जाएगा। पहले आपको बनाने का मौका दिया जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन बना के समझा देंगे। फिर जैसे ही सारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है पूरे चैप्टर का, फिर आपको द की टू सक्सेस द्वारा डिजाइन किया गया बुकलेट मिलेगा। बुकलेट में सारे कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से डिजाइन करके आपको एक जगह पे मिलेंगे और आपका बुकलेट के अंत में जो है प्रत्येक चैप्टर में आपका 2011 से लेकर के 21 तक पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के प्रश्न और 5 नंबर के प्रश्न सारे इंक्लूड होंगे एक जगह पे। तो पहले आपने कंसेप्ट पे काम किया, फिर आपका बुक में जितने क्वेश्चन थे उसको बनाया, कॉन्फिडेंस हर स्टेज में आपका बढ़ रहा है।
फिर आपका बुकलेट में जब आप 11 से 21 तक के सारे क्वेश्चन को बना लेंगे तो आपको लगेगा कि इस चैप्टर में कुछ रखा हुआ नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई लेवल पे होगा। प्रैक्टिस करते करते आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। तो फाइनल जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा इस चैप्टर रियल नंबर का, और इस चैप्टर में जो लड़के फर्स्ट आएंगे उन्हें फर्स्ट और आपका सेकेंड और थर्ड तीनों को प्राइज वितरित किया जाएगा और उनका शॉर्ट इंटरव्यू लेकर के आपका यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैप्टर में टॉपर बनना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या किसी भी रैंक पे आना चाहते हैं, तो आप द की टू सक्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी ब्रांच में जहां से आपको सुविधा पड़े। आप मिर्जापुर में ज्वाइन कर सकते हैं 5 से 6, या आपका नवीन नगर में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपका स्टार्ट हो गया है और आपका 10 से 15 दिन में आपका सारा चीज समाप्त करके जल्द ही इसका शॉर्ट इंटरव्यू का वीडियो अपलोड किया जाएगा। देखते हैं इस चैप्टर में कौन लड़के जो है कंसेप्ट को ज्यादा बढ़िया से पढ़ते हैं, अपने दिमाग और कंठ में डालते हैं कंसेप्ट को, फिर ज्यादा प्रैक्टिस करके आपका मैथमेटिक्स का बुक बढ़िया से बनाते हैं। फिर जो आपका बुकलेट दिया जाएगा कोचिंग की तरफ से, उसमें जो है आपका सारे क्वेश्चंस को कौन बनाते हैं, और फिर आपका टेस्ट यानी फाइनल जो टेस्ट होगा हमारा चैप्टर के समाप्त होने के बाद, इस टेस्ट में कौन फर्स्ट आते हैं, कौन सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, देखेंगे हम लोग इंटरव्यू में। फिर आपका क्लास का जो ये सारा जो चैप्टर चल रहा है रियल नंबर, हर वीडियो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में मिलेगा। सारा कुछ जो क्लास में हो रहा है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर आपको हाई स्कूल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप करना है तो आप आराम से कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और सारे चैप्टर को एकदम एक जैसा पढ़िए और अपने हाई स्कूल में टॉप कीजिए। आगे आपकी मर्जी। अगर आपके जिससे पहले कि आपके सपने पूरे हो, आपको सपना देखना होगा, तो पहले सपना देखिए हाई स्कूल में टॉप करने का, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने का। उसके लिए हम फुली डेडिकेटेड है, कोई सहारा नहीं देगा आपका, हम देने के लिए तैयार है और आपके सपने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सपना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नवादा का फर्स्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट द की टू सक्सेस।